राधे राधे दोस्तों। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास में तुलसी माता की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना और इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर राक्षस था। अपनी सत्ता के मध्य में चूर उसने माँ लक्ष्मी जी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार कर लिया। तब देवताओं से युद्ध में पराजित होकर जालंधर देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर गया। भगवान देवादिदेव शिव जी का ही रूप धरकर वह माता पार्वती के समीप गया, परंतु माता ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया और वहां से अंतर्धान हो गई। तब देवी पार्वती ने क्रोध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने क्षण भर में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के विषय में पूछा। तब ऋषि बने भगवान विष्णु ने अपनी माया से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दुर्दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित कर दे। तब भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास नहीं हुआ और जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। और सतीत्व भंग होते ही कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे जालंधर का वध हो गया। भगवान शिव ने जालंधर का वध कर दिया और इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया और स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ राख पर तुलसी का पौधा उग गया। तब भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में मेरे साथ सदा रहोगी। जो मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी जी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में अत्यधिक यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है वहां यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा और नर्मदा जी के जल में स्नान तथा तुलसी जी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से
मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी और आंवला की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर भी मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं और अधोगति से मुक्ति हो जाती है। सभी प्रेम से बोलिए, पतित पावनी तुलसी मैया की जय। चलिए अब सुनते हैं तुलसी माता की एक अन्य कथा को। किसी गांव में एक किसान रहता था। वह हर दिन मंदिर जाता और तुलसी माता की पूजा किया करता था। वह तुलसी माता से रोज प्रार्थना करता कि हे तुलसी माता, मेरे आनंद करना। तुलसी माता ने एक दिन सोचा कि यह किसान बहुत सीधा साधा है, एक तो गरीब है, फिर भी हर दिन समय निकालकर मेरी पूजा किया करता है। मैं इसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहती हूँ। यह सोचकर तुलसी माता ने एक छोटी कन्या का रूप धरा और किसान के रास्ते पर जाकर बैठ गई और फिर उस किसान से कहने लगी कि मैं भी तुम्हारे घर चलना चाहती हूँ, मेरा कोई नहीं है। किसान ने सोचा, घर पर तो मेरी 6 बेटियां पहले से ही हैं, अब 7 लड़कियों का मैं पेट कैसे भरूंगा, कैसे उनका पालन पोषण करूंगा और कैसे इनका विवाह कराऊंगा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। यह सोचकर वह किसान बहुत परेशान हो गया। मारे दुख के उसको आजकल कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। यहाँ तक कि उसको खाना खाने का भी मन नहीं कर रहा था। उसे इस तरह परेशान देखकर उसकी पत्नी बोली, क्या बात है, आजकल बहुत दुखी रहने लगे हो। तब वह किसान बोला, क्या बताऊं, मैं मंदिर जाता हूँ, वहां पर एक छोटी सी कन्या बैठी हुई है और वह रोज कहती है, मैं भी तुम्हारे घर चलूंगी। अब तुम ही बताओ, भला घर पर तो 6 बेटियां पहले से ही हैं, अब 7वीं को लाकर मैं कैसे उसका पेट भरूंगा, कैसे गुजारा होगा। किसान की पत्नी बोली, अरे इसमें परेशान होने की इतनी क्या बात है, अगर वह आ रही है तो आने दो। जैसे हमारी यह 6 बेटियां रहती हैं, वैसे वह भी रह लेगी। तब किसान बोला, अरे हम उसका विवाह कैसे कराएंगे, कैसे इतने बड़े परिवार का गुजारा होगा। किसान की पत्नी ने उसे समझाते हुए कहा, अरे यह तो कोई भी बात नहीं है, कोई मुश्किल ही नहीं। जैसे हम अपनी 6 लड़कियों की शादी कराएंगे, वैसे ही 7वीं की भी करा देंगे। अपनी 7 लड़कियों का विवाह साथ साथ करवा देंगे। अब किसान को अपनी पत्नी की बात सही लगी। उसका मन थोड़ा हल्का हुआ। अगले दिन जब वह मंदिर गया तो वह कन्या उसे फिर से मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी दिखाई दी और फिर से उसने अपनी बात दोहराई कि मैं आपके घर चलूं क्या। अब की बार किसान ने ना तो उससे मना किया, ना ही कोई बहाना बनाया, बल्कि उसका हाथ पकड़कर कहा, हाँ चल बेटी, घर चलो। ऐसा कहकर वह किसान उस छोटी सी कन्या का हाथ पकड़कर अपने घर पर लेकर आ गया। अब जब वह घर ले आया तो तुलसी माता, जो कन्या के रूप में उस किसान के घर पर आई थी, उनका तो पैर किसान के घर पर पड़ते ही किसान के तो मानो आनंद ही आनंद छा गया। उसके घर में खुशियां ही खुशियां भर गई और उसकी सारी गरीबी भी दूर हो गई। अब किसान के घर में किसी बात का कोई अभाव नहीं था। धीरे धीरे समय बीता और किसान की वह सभी कन्याएं अब विवाह के लायक हो गई। जब वह किसान अपनी बेटियों की शादी के लिए वर ढूंढने के लिए जाने लगा तो सबसे छोटी कन्या ने कहा कि पिताजी, मेरे लिए तो
शालीग्राम जी के मंदिर में जाकर शालीग्राम जी को ही लेकर आना और उनसे कहना कि वह बारात लेकर आए मुझसे विवाह करने के लिए। और पिताजी, मेरी बाकी 6 बहनों के लिए आप अपनी इच्छा से वर ढूंढ लेना। किसान ने ऐसा ही किया और तुलसी महारानी की कृपा से उसके तो सारे जेवर, कपड़ा, खाना सब तैयार हो गया और खूब धूमधाम से सबका विवाह हो गया। और उस किसान के घर पर तुलसी माता की कृपा हो गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस किसान के घर पर कृपा की, वैसे ही सब पर करना और वैसे ही आनंद और खुशियाँ सबको देना। कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों के घर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। बोलो तुलसी महारानी की जय।